जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये तो आपको पता ही है कि आजकल पत्रकारिता के नाम पे क्या-क्या हो रहा है। जिनसे हम अपेक्षा करते थे कि वो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी हैं, वो किस प्रकार से पत्रकारिता को छोड़ के चाटुकारिता की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसा युग पत्रकारिता के समय में आया है, जिससे हम भी अचंभित हैं और आप भी अचंभित हैं। लेकिन चलिए एक ट्रेंड शुरू हुई जब से 11 साल से हमारे देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार आई। जैसा इटली में हुआ था, जैसा जर्मनी में हुआ था, सारे प्रचार तंत्रों को अपने हाथ में करके, सारे पब्लिसिटी को अपने हाथ में करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, जनता को असलियत तक न पहुंचने देना का जैसा प्रपंच शुरू हुआ था, वो भारतवर्ष में भी हो गया। शुरू-शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और विशेष तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जनता के दिमाग पे कब्जा किया। 6-7 साल वो चला, 2019 तक वो चला। लेकिन 2019 के चुनाव में लगा कि मोदी जी इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, तो चलिए फिर एक पुलवामा कांड हुआ, जिसमें 350 केजी आरडीएक्स लेके आतंकवादी आए और उन्होंने हमारे सेना के कन्वॉय को हिट किया और हमारे सैनिकों को हताहत किया। कोई जांच नहीं हुई, नहीं पता चला कि वो कैसे आतंकवादी आए थे, क्यों घूमते रहे, क्यों मारा, हमारे सेना के जवानों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला, उन्हें हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया गया। कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला, लेकिन 2019 का चुनाव जीत गए। सोशल मीडिया का और व्हाट्सएप में इसका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन धीरे-धीरे, चाहे विपक्षी दलों ने उतना प्रयास न किया हो, लेकिन जो जनता थी, जो ऐसे लोग थे जो कि सिविल सोसाइटी थी, जिसने ये सोचा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उनको ही कुछ करना होगा, लोग संगठित हुए और सोशल मीडिया में जो पहले कब्जा बीजेपी के और दक्षिणपंथियों का होता था, वो धीरे-धीरे कब्जा खत्म कर दिया और उनका मुकाबला करने लगे। और आज के तारीख में अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे, तो लड़ाई जो दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं उनके प्रतिकूल हो गई। और आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और बाकी जगह उनका वो कब्जा नहीं रहा जो रहा करता था। इसी प्रकार से वो मेन स्ट्रीम मीडिया, एनडीटीवी टाइप, आज तक टाइप, टाइम्स नाउ टाइप, जो कि स्वतंत्र पत्रकारी करते थे, और वो अखबार इंडियन एक्सप्रेस टाइप, जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार को पालने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो सारे के सारे फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए, सरकार के राइट साइड पे रहने के लिए सरकार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे। यहां तक स्थिति पहुंच गई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे उसमें वो पत्रकार जो पत्रकारिता करना चाहते थे, चाहे वो रवीश कुमार हों, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, चाहे वो दीपक शर्मा हों, कोई भी हो, सारे के सारे लोग जो है धीरे-धीरे उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया और उनको सबको शरण लेनी पड़ी। और तब तक 3-4 साल पहले तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन चलिए यूट्यूब के माध्यम से उनको एक विकल्प मिला और सबने अपने-अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए। पत्रकारिता उनके पास थी, ज्ञान उनके पास था, नॉलेज उनके पास थी। और जितने भी चैनल आज यूट्यूब आप देख रहे हैं, सारे लोग ज्यादातर ऐसे थे, चाहे वो संजय शर्मा 4 पीएम वाले हों, जो नंबर 1 चैनल चलाते हैं आज के, या रवीश कुमार हों, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकते थे कि वहां पे इनको सरकार की चाटुकारिता करनी पड़ती, और एक संघर्ष था पत्रकारिता के बीच में और चाटुकारिता के बीच में, इसलिए इधर आ गए। लेकिन चलिए 3-4 साल से जब ये लोग यूट्यूब में आए, तो धीरे-धीरे यूट्यूब देखना लोगों ने ज्यादा शुरू किया। और एक समय ऐसा आ गया जहां पहले जब यूट्यूब नहीं शुरू हुए थे, गोदी जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया था, इसको सब लोग देखा करते थे, पूरा देश देखा करता था और विश्वास भी करता था, अखबारों पे भी विश्वास करता था। धीरे-धीरे जनता का विश्वास उससे डिगने लगा और उन्होंने अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ रुख किया और यूट्यूब के व्यूज बढ़ने लगे।
सबके व्यूज बढ़ने लगे। आप जितने भी देखें, ऑनलाइन न्यूज हो, 4 PM हो, पब्लिक इंडिया हो, जितने भी हों, सबके अंदर यूट्यूब के व्यूज बढ़ने लगे। और जहां पहले एक तरफा झुकाव था मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ, आज के तारीख में 55-45 का प्रोपोर्शन है मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया का। पिछले महीने का जो रिकॉर्ड आया है 4 PM का, उसमें 27 करोड़ व्यूज 4 PM के केवल एक महीने के हैं। अच्छा, जनता देखती क्यों है यूट्यूब को? जनता इसलिए देखती है कि वो अब गोदी मीडिया को देखकर मेन स्ट्रीम मीडिया को ऊबने लगी है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खबरें नहीं दिखाता है, वो केवल प्रचार करता है, लोगों का ध्यान भटकाता है। जो मेन इश्यूज हैं उनको डिस्कस न करके, कहीं किसी कांग्रेसी नेता ने कुछ कह दिया, वामपंथी नेता ने कुछ कह दिया, टीएमसी के छोटे नेता ने कुछ कह दिया, और इस प्रकार की बातें करके जनता को असली मुद्दों से भटकाकर गलत साइड में ले जाता है, जिससे जनता असली मुद्दों को न समझे। वो ये न समझे कि 75 साल में एक व्यक्ति अपने को 10 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है, और दूसरी तरफ देश के युवाओं को 4 साल बाद कर रहा है कि 21 साल बाद तुम रिटायर हो जाओ और मैं 75 साल के बाद देश का शासन करूं। अरावली हिल्स को साफ कर दिया जाए, सारी जो उसके माइंस और मिनरल्स हैं वो राष्ट्रीय सेठ को दे दिया जाए, मतलब हर चीज। लेकिन उन मुद्दों पे बात ना हो, एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात ना हो, एम्प्लॉयमेंट के इशू पे बात ना हो, एजुकेशन पे बात ना हो, बाकी चीजों में बात ना हो, ऐसे मुद्दों में बात हो जिससे कि जनता का भटकाव हो। खैर, ये दो मीडिया बन गए, एक मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया, एक यूट्यूब मीडिया बन गया। अब यूट्यूब मीडिया के साथ देखिए, अब फिर वही वाली बात, अगर हम कंपेयर करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को और यूट्यूब मीडिया को, तो उसी प्रकार को इसे भी कंपेयर करें, बिल्कुल कंपेरेबल मॉडल है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का और कांग्रेस की रणनीति का। भारतीय जनता पार्टी के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, पैसा है, धन बल है, बाहुबल है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, इलेक्शन कमीशन की पावर है, सब कुछ है। उनके पास एक अपना आईटी सेल है, उनके पास एक आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जिनको 2 रुपए का टोल मिलता है, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। अच्छा, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो कोई भी नैरेटिव चलाएं, उस नैरेटिव पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कोई भी अपने चैनल को चलाने के लिए थंबनेल बनाए, कितना भी प्रोवोकेटिव थंबनेल बनाए, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। उन पे चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कराची भी कब्जा करा दें भारतवर्ष से, रावलपिंडी भी करा दें, लाहौर भी करा दें, कोई बात नहीं होती। चाहे वो पाकिस्तान के जनरल्स को अपने टीवी उसमें $1,000 दे के बुलाएं और भारत को गाली दिलवाएं और अपने टीआरपी बढ़ाएं, उन पे तो एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल में कोई जरा भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करे तो उसे बंद करा दिया जाए, उसे दंड दे। जैसे आपने देखा 4 PM कई महीनों तक बंद रहा, लेकिन बाद में चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खुला। और इसी प्रकार से बहुत सारे चैनल्स के साथ ऐसा हुआ, और सब जितने भी यूट्यूब चैनल वाले थे उनको दबाने का प्रयास हुआ। लेकिन जो मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूं, इस बात पे कर रहा हूं कि एक पत्रकार, मैं देखिए पत्रकार तो हूं नहीं, पहले भी बता चुका हूं, मैं एक अध्यापक हूं, लेकिन मेरे को इन पत्रकारों से, जो पत्रकार हैं, जो चाटुकार नहीं है, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। चाहे वो संजय शर्मा हो, चाहे आनंदवर्धन सिंह हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे ध्रुव राठी हो, ये सब लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। इसलिए इज्जत करता हूं कि प्रोफेशनल्स हैं एंड दे डू देयर जॉब प्रॉपरली। जो एक्सपेक्टेड है एक जर्नलिस्ट से कि वो सरकार से प्रश्न पूछे और जनता के प्रश्न पूछे, वो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड देख रहा हूं मैं पिछले 4-5 दिन से, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वो सेलेक्टिव होने लगे हैं और वो इन यूट्यूब चैनल के जर्नलिस्ट को भी क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि ये लोग ऐसे एग्रेसिव थंबनेल्स बनाते हैं जो बड़े प्रोवोकेटिव हैं। और इसी मामले में बहुत सारे प्रतिष्ठित पत्रकारों के मैंने ट्वीट्स देखे, उनकी टिप्पणियां देखी, जिसमें उन्होंने पुण्य प्रसून वाजपेयी का बड़ा आलोचना की कि वो बड़े प्रोवोकेटिव थंबनेल्स बनाते हैं और ये रोज बताते हैं कि आज सरकार गिरने वाली है, कल सरकार गिरने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, प्रोवोकेटिव थंबनेल किसी को नहीं बनाने चाहिए, सबको सच ही दिखाना चाहिए। लेकिन अगर एक मैच चल रहा है, एक कांग्रेस का और बीजेपी का मैच चल रहा है, जिसमें बीजेपी को खुला हाथ दे दिया गया है और कांग्रेस को सिद्धांत और मर्यादाएं बताई जाती हैं। भाई, या तो मर्यादाएं होंगी तो सब खिलाड़ियों के लिए होंगी, मर्यादाएं नहीं होंगी तो किसी खिलाड़ी के लिए नहीं होगी। लेकिन अगर पत्रकारिता जगत में भी गोदी मीडिया कुछ भी खबर चला दे, झूठी खबर भी चला दे,
अपमानित खबर भी चला दे और उसके बाद सरकार उन पे कोई एक्शन न ले, किसी प्रकार का भी थंबनेल बनवा दे, कभी मुनीर को अरेस्ट करा दे, कभी मुनीर का सत्ता पलट करा दे, कभी यूनुस का पत्ता करा दे, कभी कह दे कि बांग्लादेश ने अगर कुछ चिकन नेक पे किया तो हम उसके 3 टुकड़े करा देंगे, कभी रोज ये खबरें फैला दे कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो रहे हैं, उन पे कोई एक्शन ना हो। लेकिन अगर कोई पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा ये कह दे कि सरकार गिरने वाली है, तो उसके ऊपर न केवल सरकार टूट पड़े और गोदी मीडिया के पत्रकार टूट पड़े, बल्कि यूट्यूब मीडिया के भी पत्रकार टूट पड़े। भाई ये कहाँ की फेयरनेस है? अगर मान लीजिए मैं बॉक्सिंग रिंग में जा रहा हूं और मेरे सामने के बॉक्सर के पास पूरे ग्लव्स हैं और सब कुछ है, सुसज्जित है, और मुझसे कहें कि आप खाली हाथ उससे लड़ेंगे, तो हाउ कैन आई फाइट विद हिम? और यही आलोचना की जाती है कांग्रेस की कि जब वो सब साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं तो कांग्रेस वो क्यों नहीं कर रही, जबकि कांग्रेस के पास न संपदा है, न धन है, न बाहुबल है, न गुंडे बदमाश उसके पास हैं, और न उसके पास चुनाव आयोग है, न उसके पास ईडी है, न उसके पास सीबीआई है। तो संघर्ष बड़ा मुश्किल है। तो इवन संघर्ष तब हो सकता है जबकि रेगुलेटर दोनों को एक ही तराजू में तौले। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी की इस प्रकार से बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा आलोचना मुझे स्तंभित इसलिए करती है कि भाई अगर गोदी मीडिया के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए आप केवल बड़े सत्यवादी तरीके से, तो वही वाली बात हो गई कि जैसे आप चलेंगे भगवान श्री राम के सिद्धांत में, जबकि कलयुग आ गया है। तो आज तो भगवान श्री राम भी अगर जन्म ले रहे तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि भैया जो मैंने मर्यादाएं कायम की थी, जो मैंने अपने सिद्धांत कायम किए थे, वो त्रेता में तो संभव थे, वो श्री कृष्ण के लिए द्वापर में संभव थे, लेकिन कलयुग में नहीं थे, क्योंकि कलयुग में सारी मान्यताएं टूट चुकी हैं। तो ऐसे समय पर जबकि एक पक्ष को खुली छूट दे दी गई है हर तरह की चीजें करने के लिए, और दूसरे गुट में न केवल वो आलोचना कर रहे हैं यूट्यूबर्स की कि आप गलत टैगलाइन और प्रोवोकेटिव टैगलाइन क्यों बनाते हैं, तो मेरा तो सरकार से निवेदन है कि एक संस्था बना दीजिए और टैगलाइन खुद ही डिसाइड करे, नॉन प्रोवोकेटिव टैगलाइन डिसाइड करे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी और यूट्यूब मीडिया के लिए। और कहीं भी अगर कोई प्रोवोकेटिव या ऐसी टैगलाइन बने जो बाद में गलत सिद्ध हो जाए, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, इसका भी प्रावधान करा दे। नहीं तो एक पक्ष को खुली छूट दे देना, कोई भी टैगलाइन बनाए, कितना भी प्रोवोकेशन कर ले, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर ले, और दूसरे पक्ष को रेस्ट्रिक्ट करे और उसका मजाक बनाए, यूट्यूबर्स भी उसमें अपना योगदान दें, ये मेरे ख्याल से मुझे उचित नहीं लगता। तो वी हैव टू बी फेयर to both the parties and we should be fair to पुण्य प्रसून वाजपेयी also, कि अगर वो प्रोवोकेटिव टैगलाइन इसलिए देते हैं क्योंकि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने छूट दे रखी है और उन्हें आप रिस्ट्रिक्ट कर दें और मेन स्ट्रीम मीडिया को रेस्ट्रिक्ट न करें, तो मेरे ख्याल से न्याय उचित नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।